की सर, मैं तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, लेकिन सलोनी आपके रास्ते का कांटा है, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट। अब जब हम दोनों की आपस में ही दुश्मनी होगी, तो फिर हम अपने साझे दुश्मन को मात कैसे देंगे? अपने बेटे को अब हम स्टेला और उसकी बहन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसे कहीं और रखना होगा। आपका बेटा मेरे कब्जे में है। मैंने उसे अगवा किया है। अगवा का मतलब समझती है ना? हमारे बच्चे को किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती नहीं कि चिल्ला के बात मत कर मुझसे, समझी? तेरा बेटा मेरे पास है। दोबारा जिंदगी में उसकी शक्ल देखने नहीं मिलेगी तुझे। प्लीज प्लीज मुन्नी, देखो हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी और उस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुन्नी, हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। तुम उस बच्चे को कुछ नहीं करोगी। ठीक है, मान लूंगी तेरी बात। कहाँ है? कहाँ है हमारा बच्चा? बताओ मुन्नी, बच्चा कहाँ है? बता दूंगी और दे भी दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या क्या चाहिए तुम्हें? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 5 करोड़? मैं स्टेला की तरह बेवकूफ नहीं हूँ ना मैडम जी, जो महीने की मामूली रकम पर लाखों करोड़ के मालिक की रक्षा करूं। 5 करोड़ दे जा, बच्चा ले जा। देखो मुन्नी, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो। 5 करोड़? इतनी कीमत तो होगी ना तेरे बच्चे की, तभी तो सबसे छुपाती फिर रही है उसे। देखो मुन्नी, हम 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे तुम्हारे लिए? सब मुन्नी, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। अरे तू तो बहुत पैसे वाली है रे। 5 करोड़ बहुत मामूली रकम है तेरे लिए। मैं नहीं जानती कि तू कहाँ से लाएगी। तू कहीं डाका डाल या किसी के घर में चोरी कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 पैसा कम। तेरा बच्चा तुझे तभी मिलेगा जब मुझे मेरी रकम मिलेगी। देखो मुन्नी, प्लीज तुम ज्यादा बोल मत और जा और जाकर रकम इकट्ठी कर। मैं तुझे 1 दिन का टाइम देती हूँ। मुझे मेरी रकम चाहिए। हेलो, अरे वाह, मैंने कहा था ना हमारे किस्मत में भाभो के हाथ की चाय है। सही होते पहुंचे हम लोग। भाभो चाय पिलाइए। अरे कैसी है बाबू? मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? शादी कैसी रही? सब ठीक से हो गया ना? हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत मजा किया हमने। बस जीजी के वहाँ आने से थोड़ी सी टेंशन जरूर हो गई थी, लेकिन फिर भी सब ठीक ही रहा। मैं तुम लोगों को फोन करके पहले से आगाह करना चाहता था, लेकिन जब तुम लोगों का फोन नहीं लगा तो मैंने सोचा कि अब तक की हमारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। ये तो माता जी की कृपा है कि हर कदम पे हमें संभाल लेती हैं। अच्छा नाहर, मैं ऑफिस चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। तुम लोग सफर से आए हो, आराम कर लो। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? आप चलिए, मैं राम सिंह से कह के सामान अंदर भिजवा देती हूँ। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह। और कैसी है सेठानी? हमारी छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो? अब मैं क्या बताऊं कि मैं कैसी हूँ? अरे तंग आ गई उस मर्दूद के साथ, परेशान हो गई थी मैं तो। ये तो भला हो राम जी का जो उन्होंने मुझे सही सलामत इस स्वर्ग में पहुंचा दिया, वरना मैं तो। क्यों, क्या हुआ? किसी ने पहचान लिया क्या तुम्हें? वैसे हम भी किसकी काबिलियत पर शक कर रहे? नहीं, तुम तो वैसे ही छलावे का दूसरा नाम हो चिरमी। इतनी शानदार एक्ट्रेस हो तुम, हर वक्त चेहरे पर इतना खूबसूरत नकाब लिए टहलती हो,
एक पल को तो तुम्हें खुद बनाने वाला भी चकरा कर मात खा जाए, नहीं? देखो ना, इतने समय से इस घर में रह रही हो तुम। इस घर के किसी भी मेंबर को कभी कोई शक हुआ है? कभी कोई ये पहचान पाया है कि तुम वाकई सलोनी हो या चिरमी? अरे पहचानेंगे तब ना, जब हम अपने आप को उनकी नजरों में आने देंगे। चिरमी जब भी कोई किरदार निभाए अच्छे से अच्छा चक्कर खा जाए। बस मुझे तकलीफ है तो इस मरदूत से। न जाने किस झमेले में फंसा दिया तूने मुझे। झमेला? तुम्हें तो खुश होना चाहिए सलोनी। आई मीन चिरमी, इतना बड़ा घर है, इतने सारे नौकर चाकर, इतनी सारी फैक्ट्रीज, तुम तो इन सब चीजों की मालकिन हो। बात तो तू 16 आने सच कह रही है सेठानी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा मालकिन बनना तेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे मालकिन बनने की आदत तुझे पड़ जाएगी ना। परेशान मत हो, आदतें अगर गंदी हो ना तो उन्हें बदल लेनी चाहिए। और हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम अपनी और तुम्हारी दोनों की आदतें बदलने का रास्ता बहुत जल्द निकाल लेंगे। सलोनी, खेल तो बहुत बड़ा खेला है तुमने हमारे साथ, पर खैर, बाजी में जब तक चुनौती कड़ी ना हो हमें भी खेल का मजा कहाँ आता है। हाँ, पहली हार हमारी जरूर हुई है, लेकिन आखिरी जीत भी हमारी ही होगी, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। वीर, वीर, राम सिंह, राम सिंह। जी हुकुम। साहब को देखा कहीं? ऊपर टेरेस पर है हुकुम। जाओ। जी हुकुम। सबसे क्या होगा? अगर इन्हें हम बेच भी दे तो भी 1 आधे करोड़ से ज्यादा मिलने वाले हैं नहीं, और हमारे बैंक अकाउंट में भी 60-70 लाख ही हैं। ओ गॉड, ये कहाँ आकर फंस गए हम? कहाँ से लाएंगे ये 5 करोड़? एक तरफ ये सारे घर वाले और सलोनी मिलकर हमें डबल क्रॉस करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मुन्नी जिस पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम नहीं जानते थे कि वो 2 टके की औरत हमारे साथ इतना बड़ा दगा करेगी। खैर, अब अगर हमने जल्दी अपने बच्चे को अपने कब्जे में नहीं किया तो पता नहीं ये घर वाले हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। गॉड प्लीज हेल्प मी। कहाँ से लाएं 5 करोड़? यस सर। मिस्टर ब्रिजेश सिंह, एमडी ऑफ सिंह इंडस्ट्रीज। इनके घर पर मिस्टर वीर सिंह रह रहे हैं। मुझे उनका सेल नंबर चाहिए। ओके सर। हाय वीर। वर्षी, कब से ढूंढ रहे हैं आपको।
कहाँ थी आप? आपके सेल पे भी ट्राई किया लेकिन एक्चुअली आज सुबह से मन भटक रहा था, इसलिए हम मंदिर चले गए थे। कुछ परेशान लग रही हैं आप। वीर, एक्चुअली हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आखिर क्या बात है? आप आज इतना झिझक क्यों रही हैं? अरे बताइए क्या बात है? वीर, हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़? अरे ये आज आपको 5 करोड़ की जरूरत क्या आन पड़ी, और वो भी अचानक? कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, हमें आपसे रुपए नहीं मांगने चाहिए थे। ऋषि, कैसी बात कर रही हो तुम? हम आपके पति हैं, अगर हमसे नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी? नहीं वीर, आज तक हमने आपसे कभी भी कुछ भी मांगा, आपने हमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। आज अचानक आपका ये सवाल करना हमें थोड़ा बुरा लग गया। एनीवे, अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि 5 करोड़ हमें किस लिए चाहिए तो ऋषि, हमसे गलती हो गई। हमने आपका दिल दुखा दिया। आई एम सॉरी। देखो तुम चिंता मत करो। 5 करोड़ चाहिए ना, आपको मिल जाएंगे। वैसे भी ऋषि, ये सब कुछ आपका ही तो है। मंडे के दिन आप हमसे 5 करोड़ ले लीजिए। मंडे वीर? वो क्या है कि आज फ्राइडे है, देर हो चुकी है। सैटरडे संडे बैंक बंद है, तो मंडे को आप रुपए हमसे ले लीजिए। वीर, मंडे तक हम वेट नहीं कर सकते। इट्स रियली अर्जेंट। ओह, अच्छा। अगर इतना ही अर्जेंट है तो आप चिंता मत कीजिए, हम अरेंज कर देंगे। आपको पैसे मिल जाएंगे। प्लीज आप बस खुश रहा करो, खुश रहा करो। थैंक्स। ब्रजेश बेटा। हाँ काका साहब। बैठो बैठो। ऑफिस की तैयारी हो रही है, हैं? हाँ, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम था, बस निकल ही रहा था। पर काका साहब, आप इस वक्त यहाँ? कोई काम होता तो मुझे ही बुला लिया होता। बेटे, काम इतना ज़रूरी था कि खुद आना पड़ा। ब्रजेश, अगर इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम अरेंज कर सकते हो ना, छुट्टी के दिन भी। आई मीन सैटरडे या संडे भी। हाँ हाँ काका साहब, पैसे अरेंज हो सकते हैं। हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ हाँ, पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा काका साहब, लेकिन ये बताइए कि आपको ये पैसे कब तक चाहिए? कल। ठीक है काका साहब, पैसे तो मैं अरेंज कर लूँगा, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये अचानक 5 करोड़ रुपए, सब ठीक तो है ना काका साहब? सब ठीक है बेटा। पैसों की जरूरत दरअसल हमें नहीं, उर्वशी को थी। ओह, ठीक है काका साहब, पैसे समझ लीजिए कि आपको मिल ही गए। मैं जानता हूं, हम कहें और तुम न मानो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू बेटा। यू वेलकम काका साहब। सर, आपका काम हो गया है। मिस्टर वीर सिंह। थैंक यू सर। ऐसा क्या काम है जो उर्वशी को अचानक 5 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ गई है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि जीजी के दिमाग में जरूर कोई ना कोई साजिश चल रही है, वरना वो इतने सारे रुपए का क्या करेगी? क्यों चाहिए होंगे उनके इतने सारे रुपए? भाभी सा ठीक कह रही है भाई साहब, जीजी के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आज सुबह से उनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। कुछ अजीब तरीके की बातें कर रही थी, अलग तरीके से पेश आ रही थी।
भगवान जाने कब मुक्ति मिलेगी हमें इस औरत से। भाभो, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या करें। 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। भाई साहब, पैसे काका ने मांगे, तू ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हमें पैसे दे देने चाहिए, ताकि हमें ये तो पता चल सके कि जीजी को आखिर इतने पैसे चाहिए क्यों। भाई साहब, क्या बता, इन्हीं पैसों के जरिए हमें बच्चे तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। तुम ठीक कहते हो नार, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई साहब, आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, हम जीजी पर नजर रखते हैं। आज जीजी इस घर पे इतना हावी इसलिए हो रही है क्योंकि काका साहब उनकी असलियत से अनजान है। काका साहब को इतना भी नहीं पता कि उन्हीं की आड़ में जीजी इस घर की जड़ को कमजोर करना चाहती है। काश काका साहब को उनकी असलियत का पता होता। उर्वशी, जरा फोन उठाना। उर्वशी, हेलो। हेलो मिस्टर वीर, दिस इज क्षितिज। जानता हूं मैं कि आपको मेरा फोन करना ठीक नहीं लगा होगा, और ये जानकर आप और भी परेशान हो जाएंगे कि इस वक्त मैं आपके बहुत ही करीब हूं। वैसे अच्छी जगह है देवल सर। फोन क्यों किया? आपसे मिलना चाहता हूं। क्या? मुझसे क्यों मिलना है तुम्हें? बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो फोन पर बताई नहीं जा सकती। एक बार मिल लीजिए, आप अपने आप जान जाएंगे कि आपका मुझसे मिलना कितना जरूरी था। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या है? एनवेलप खोलकर देख लीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा।